कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। और कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आईने की इस कड़ी के अंदर। आपको मालूम है दोस्तों कि बोलते आईने में हम जश्न मनाते हैं अपनी कल्चर का, अपने अदब का, अपनी मुश्तरका तहजीब का, जो कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज की मार्फत हमको मिली हुई है। मैं हूं आपका मेजबान सैमसन डेविड। तो दोस्तों, आज का हमने प्रोग्राम जो रखा है अपने कल्चर को और अपने अदब को मनाने के लिए, वो रखा है म्यूजिक में से ही एक जॉनर है जो गजल। और गजल एक बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी जॉनर है जिसके अंदर प्यार की और मोहब्बत की, असल में गजल का मतलब ही यही है कि आशिकी की बात करना, प्यार की महबूबा से बात करना या अपने खुदा से बात करना। गजल का मतलब यही है। तो आइए, आज इस गजल गुलदस्ता के नाम से हमने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और इसमें तीन बड़ी शख्सियत हमने मेहदी हसन साहब को, जगजीत सिंह साहब को और गुलाम अली साहब को, जिस तरीके से ठीक बॉलीवुड में हमारे पास रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर साहब थे, तो इन तीन बड़े जो हमारे गजल सिंगर हैं उनको लेकर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हमने एक बेहद अजीम अपने फनकार को बुलाया है। पेशे से ये सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, मुंबई में हैं और पटना में इनकी पैदाइश हुई। एक बड़े अच्छे फैमिली से रहे, म्यूजिकल फैमिली से रहे और म्यूजिकल शिक्षा इन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही, चाहे वो स्कूल था, कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, और हर जगह इन्होंने पार्टिसिपेट करा म्यूजिकल प्रोग्राम में और खासकर गजलों में। और बड़े बड़े अवार्ड्स इनको मिले और पूरे देश विदेश में इन्होंने कई शोज करे हैं। और आपका नाम है डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब, जो कि मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेलीविजन पे हमने कई बार देखा आपको, देश विदेश में कई बार आपने शोज करे हैं, टी सीरीज से कई आपके एल्बम निकले हैं और काफी सुना है और बहुत खूबसूरत गाते हैं, बल्कि अपनी खुद की कॉम्पोजिशन सर। यू आर अ वेरी गुड कंपोजर ऑल्सो एंड यू सिंग सो वेल, अमेजिंग सिंगर यू आर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मल वेलकम करना चाहूंगा बोलते आईने के जितने भी सामीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि डॉक्टर साहब, आपका बचपन जो है वो, बेशक आपने बताया था कि पटना में जैसे पैदाइश हुई, और किस तरीके का फैमिली का माहौल था और किस तरीके से रुझान हुआ संगीत की तरफ और फिर खासकर गजल की तरफ। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, जी मुझे आप अपने मंच पे इनवाइट किया। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी और जो भी इससे जुड़े हुए हैं आपके मंच से, सबको मेरा आदाब, शुक्रिया। जी। तो बचपन से ऐसा था कि बचपन मेरा बड़ा ही बेहतरीन भी था। अच्छा। जब मैं छोटा था तो हमारे फैमिली में मेरी मदर गाती थी। क्या बात है। दो शी वाज नॉट ट्रेंड सिंगर, हम्म। बट उनकी आवाज बहुत थी। जैसे कि घर में कुछ भजन हुआ जी या कुछ भी, लता और आशा जी की गीत, गीता दीदी की गीत, ये सब जो होती थी हम्म तो वो गाती रहती थी। तो उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी। तो बचपन में बहुत छोटा था, 5 6 7 साल का रहा हूँगा, तो सुनता था उन लोगों को। तो एक माहौल था म्यूजिक का। और दूसरी बात कि मुझे म्यूजिक विरासत में मिला मैटरनल साइड से। जी जी जी। हमारे जो मैटरनल अंकल थे, ही वाज अ डॉक्टर बट ही वाज अ एआईआर आर्टिस्ट।
अच्छा। तो वो ड्रामा वगैरह भी करते थे। तो आर्ट का जो मुझे ये सब इनहेरिट किया मैं जी बचपन से, जी। तो मुझे रुझान हुआ म्यूजिक में। फिर जब अच्छा मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो उस समय एक गजल का माहौल था, अच्छा। जिसमें जगजीत सिंह जी, गुलाम अली साहब, पंकज हम्म जी, हम्म। सबकी गजलें मैं सुनता रहता था अच्छा। कॉलेज में। तो फिर मैं जी कोशिश करता था जी सीखने का। उस समय तक मैं बहुत सीखा नहीं था। जी। फिर धीरे धीरे मैं कुछ गुरु को रखा हम्म। वहीं पर, तो फिर मैं ट्राई करते करते मुझे ऑटोमेटिक सब होता चला गया। जी जी। तो मुझे गजल इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे बचपन से मैं बहुत सुना उसको, और मेरे लोग बोलते थे कि तुम्हारी आवाज भी थोड़ी हस्की है, वेरी गुड। तो तुम गजल गाओगे तो ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत रहेगा। अच्छी बात है, हस्की वॉइस तो अच्छी है। और मुझे पसंद भी है गजल गाना। जी ऐसे जी फिल्मी गाता हूँ मैं, लेकिन जी। वही रहा। मेरे ग्रैंडफादर आईसीएस थे। ओह वेरी गुड। तो हमारा एक कल्चर था, लेकिन उसमें गाने का बहुत कुछ नहीं था, जैसे कि प्रोफेशनल बनने का नहीं था कुछ। जी जी जी। तो मैं थोड़ा छुप छुप करके ये सब करके धीरे धीरे अपने को प्रमोट करता रहता था म्यूजिक में। वेरी गुड। तो वैसे ही रहा। बाद में मेडिकल कॉलेज में गया तो वहां पर मुझे माहौल मिला थोड़ा संगीत का, उत्सव का, ये सब चीजें बहुत होती है वहां पे, जी। कल्चरल फेस्टिवल्स ये सब। तो अच्छा। उसमें धीरे धीरे मैं करते करते चला गया, तो फिर इसके जी। चलते मुझे टेप्स मिलता चला गया। ओके। अच्छा 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 अच्छा। ये तो बहुत खूबसूरत बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस जी तरीके से जी। हमने हम्म, शुरू में बताया कि आज का जो जी। प्रोग्राम है, हमने विशेषकर हम्म, तीन बड़े जो गजल के हम्म, गुलकार हुए हैं, जी। मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब और गुलाम अली साहब की हम्म, याद में हम कर रहे हैं। हम्म, और मैं आपसे हम्म, बोलते आईने के तमाम जितने भी दर्शक हैं, उनकी तमाम की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हम्म, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम एक जी। अस्थाई और एक अंतरा, दो दो गजलें, और फिर आपकी अपनी भी कॉम्पोजिशन है, आपको भी जरूर सुनेंगे। तो जरूर सबसे पहले हमारी जरूर गुजारिश ये जरूर। रहेगी कि मैं हम्म, मेहदी हसन साहब के लिए दो एक लाइन इसलिए बोल दूं क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हैं हम उनकी याद में आज का दिन, यस यस यस। कि शहंशाह गजल के नाम से मेहदी हसन साहब जो हैं, उस्ताद मेहदी हसन साहब जो हैं, उनका जो जी। जन्म है 18 जुलाई 1927 को हुआ, और लूना राजस्थान में। हम्म, और फिर उनका इंतकाल जो हुआ 13 जून 2012 में हुआ। और कितनी गजल की जो असली जो गजल गायकी है, वो उन्होंने ही कायम करी। ये तो सीधी सच्ची बात है, सबको मालूम है। यस, इज द कमाए पायनियर। जी, इम्तियाज और हिलाल, हिलाल इम्तियाज, निशान इम्तियाज वगैरह कई सम्मानों से उनको नवाजा गया। हम्म, हम्म, और उनकी दो गजलें मैं ये चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और सबसे पहले जो है मेहदी हसन साहब की जो है, एक बड़ी खूबसूरत अहमद फराज साहब ने गजल लिखी थी कि हम्म। रंजिश सही दिली दुखाने के वाह वाह, लिए आ, क्या बात है। आप ये फिर तो से बहुत मुझे छोड़ पॉपुलर के गजल है। जाने के लिए आ। तो बड़ा बहुत ही पॉपुलर अच्छा गजल है लगेगा ये। डॉक्टर साहब अगर आप यमन जी कल्याण के अंदर ये गजल जी जी आप जी। बोलते आने के दर्शकों के लिए पेश करें। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक बहुत है। बड़ी चीज है लेकिन। नहीं नहीं, अब रिक्वेस्ट है तो प्लीज। गजल पेशगी खिदमत है। जी जी जी, इरशाद। फिर से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए वाह। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही वाह। फिर से मुझे
छोड़ के जाने के लिए आज सही दिल ही दुखाने के लिए आज सही। बहुत ही खूबसूरत शेर, मुजाहिद फरमाइए। जी इरशाद। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएं, बताएं बताएं बताएं, किस किस को बताएं जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए सही दिल दुखाने के लिए रंजिशें से थैंक यू। शुक्रिया। तमाम नाजरीन हमारे बोलते आने के उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत हमारी तालियां आपके लिए बेहद। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मैंने फरमाया हर एक सिंगर के हम दो दो गजलें लेंगे, एक स्थाई एक अंतरा लेते हैं। तो शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब की पहली गजल आपने सुनाई, एक बड़ी गजल उनकी चर्चा में रही और आज तक जमानों से गाई और दिल के अंदर हफीज होशियारपुरी साहब की लिखी हुई है खमाज पे बेस्ड है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, और जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम ना होंगे, और अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे। प्लीज प्लीज सुनाइएगा। ठीक है। ये आपको मेरे इलेक्ट्रॉनिक तबला की आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जी आ रही है ना? आ रही है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल महफिल तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन
हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। तेरी महफिल में लेके, तेरी महफिल में लेके हम न होंगे, मोहब्बत करने वाह, वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम, वाह, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम, वाह, 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 ज़माने भर के गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा क्या तो बात, कितने कम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल महफिल, तेरी महफिल में लेके, तेरी महफिल में लेके हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब। बोलते आईने के तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि मुंबई से सीधे जुड़े हुए हैं इस वक्त एक सर्जन डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब, बेहद खूबसूरती से कलाम अपना पेश कर रहे हैं। मेहदी हसन साहब को गाने के बाद अब हम आते हैं एक किंग ऑफ गजल जगजीत सिंह साहब की तरफ, और डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब से हमारी गुजारिश ये रहेगी कि एक स्थायी एक अंतरा 2 गजलों को सुनाएं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा किंग ऑफ गजल जगजीत सिंह साहब जो है वो 8 फरवरी 1941 1941 में पैदाइश हुई थी, और आपका इंतकाल जो है 10 अक्टूबर 2011 में हुआ। आप पद्म भूषण से आपको सुशोभित किया गया, आपके नाम से 2 पोस्टल स्टैम्प्स भी निकाली गई, और आज की इस महफिल के अंदर डॉक्टर साहब से हमारी ये गुजारिश होगी, सबसे पहली गजल जो है ये सईद राही साहब की लिखी हुई है कि तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। जी, बहुत ही खूबसूरत गजल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये राग भीम पलासी में है। अच्छा, जी जी जी, हाँ भीम पलासी में। हाँ तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, क्या बात है। तुम नहीं, गम नहीं, गम नहीं,
गम नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, क्या बात है। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। जाने किस किस की मौत आई है। गौर फरमाइएगा, बहुत ही जी खूबसूरत जी, शेर। क्या बात है। जाने किस किस की मौत आई है, जाने किस किस की मौत आई है, मौत आई है, जाने किस किस की मौत आई है, आज रुख पे कोई नकाब नहीं, हाय 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 हाय। आज रुख पे कोई वाह वाह, नकाब नहीं, बहुत हसीन। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, बहुत तुम बढ़िया। नहीं, गम नहीं, क्या बात है। शराब नहीं। वाह वाह, शुक्रिया। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जगजीत सिंह साहब जी। को हम याद कर रहे हैं इस वक्त। 1992 की बात है, SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई में वहाँ एक प्रोग्राम था, गुड सॉन्ग फेस्टिवल, जिसमें पूरी वेस्ट जोन की यूनिवर्सिटीज आई हुई थी। जगजीत सिंह साहब उसमें चीफ गेस्ट थे और मैं उसको ऑर्गेनाइज करा रहा था। तो मैं जब मिला तो उनसे खूब बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई कि डेविड साहब आप आइए, मेरे स्टूडियो में आइए और 1 बजे हम दोनों इकट्ठे लंच करेंगे। मैं उनका ह्यूमरस पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हर आर्टिस्ट जो है बिना ह्यूमर के नहीं रहता, लेकिन आपके ह्यूमर की एकदम एक एकदम बड़ी एकदम दाद एकदम। मैं ऐसे बता रहा हूँ। 1 बजे में शार्प पहुंच गया स्टूडियो, अब 2:30 बज गए। जी मैंने कहा, सर आपने मेरे को बुलाया था लंच के लिए, तो कह रहे कि ऑफिस बॉय को बुलाया, अरे फटाफट 1 डोसा और ये लेकर। मैंने कहा, भाई एक क्यों मंगाया है? कह रहे नहीं 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 नहीं, आप राजा बन के खाना और मैं यूं मुंह करके मैं आपको ताकूंगा, देखूंगा। मैं खूब हंसे, खूब हंसे। मतलब इतने खूबसूरत, इतने प्यार से वो बात करते थे और बहुत 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 याद अच्छा। आते हैं वो मुझे। अच्छा, इसी बात पे मैं चाहूंगा एक और गजल, एक था एक अंतरा साहिर जी। होशियारपुर साहब की लिखी हुई है कि कौन कहता है कि मोहब्बत की वाह जबान वाह वाह, क्या बात होती है। है, ये आप तो हकीकत तो निगाहों से मुंह से बयां। बयां होती है। तो प्लीज आप तो पेश कीजिएगा। एकदम कुछ कहना जेम ऑफ चाहेंगे आप? कलेक्शंस, हाँ, कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। जेम ऑफ कलेक्शंस आप गजल का दे रहे हो मुझे। और आप जो नहीं, अब बता हम रहे हो तमाम तो दर्शकों, इतना जितने भी हमारे दर्शक हैं बोलते हैं ने, जी तमाम की तरफ से ये लिख कर मेरे पास आई रिक्वेस्ट, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट जी करता हूँ। तो आप तो खैर जी जी जी। स्पॉन्टेनियस सुना ही रहे हैं, तो सुनाइएगा प्लीज। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, मोहब्बत की जुबान होती है। वाह, कौन कहता है, मोहब्बत की जुबान होती है। वाह, वाह, वाह।
ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। क्या बात है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वाह रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे। रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे। नूर करे हर नजारे में ये तनवीर कहाँ होती है। हर नजारे में ये तनवीर कहाँ होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। शुक्रिया। बेहद खूबसूरत और हसीन गजल आपने फरमाई। अच्छा, हमारे जितने भी बोलते आईने के दर्शक हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि आज हम याद कर रहे हैं अपने 3 बड़े गजल सिंगर्स, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, और तीसरा नंबर इस वक्त जो आ रहा है वो एक ऐसे गजल सिंगर का आ रहा है कि उन्होंने तहलका मचा दिया गजल पूरी गायकी के अंदर, और आपको पूरी दुनिया में एक बादशाह के नाम से पुकारते हैं गजल सिंगिंग के। गुलाम अली साहब, उस्ताद गुलाम अली साहब, जो कि पटियाला घराने से जिनका संबंध है। 5 दिसंबर 1940 1945 ऑफ डिसम्बर बॉर्न। और ऐसी ऐसी गजलें गाई हैं, बल्कि एक बात मेरे को ऐसी जहन में आई कि मान लीजिए मेहदी हसन साहब जो थे वो बड़े डीप और ऐसे लगता है जैसे समुद्र के अंदर गोते खाते हुए मोतियां बटोर रहे हैं, लेकिन गुलाम अली साहब उस्ताद जी का ये है कि आसमान में जाके सितारे, सलमा सितारे बटोर रहे हैं, और ना जाने कहाँ इम्प्रोवाइज करते हैं अपनी वॉइस को, प्रेजेंटेशन को, इनोवेशन के साथ, और क्या खूबसूरत सुरीली ऐसी ऐसी गजलें उन्होंने गाई हैं। तो आज की शाम मैं ये चाहूंगा डॉक्टर मनीष सिन्हा साहब, जो कि बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि नासिर काज़मी साहब का एक कलाम मुझे याद आ रहा है, और इस खूबसूरत कलाम के अंदर एक और शेर है जिसमें मैं थोड़ा सा तफसील में बताना भी चाहूंगा। गजल तो वैसे ये है नासिर काज़मी साहब की, जो कि शायद पहाड़ी पे है, कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। और इसके अंदर एक जो शेर है जो मक्ता के तरीके से उन्होंने पेश किया है, जो पेशन गोई है, बल्कि मैं कहूंगा कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। मतलब ये हो गया कि वबा के दौर के अंदर जो गुजर रहे हैं तो ये बड़ी जल्दी गुजर जाएगा, और वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। मनीष साहब, आपसे गुजारिश है कि आप इस खूबसूरत गजल को गुलाम अली साहब की याद को संजीवित करते हुए फरमाएं। जो अभी आपने जो शेर पढ़ा, वक्त अच्छा भी आएगा, हाँ, तो आज के जमाने के लिए पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक, दिस इज द अप्रोप्रिएट शेर। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर रोक के आपसे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं पेशे से,
और एक जी, बड़ी बोलिए। चैलेंज की जो काम है हमारी, जितने मेडिकल, जितने हमारे लोग हैं, चाहे पैरामेडिकल के हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर हैं, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी अभी पता चला है कि अभी भी हॉस्पिटल से आ रहे हैं, सुबह से रात तक आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और एक बहुत ही सीरियस और एक गंभीर इशू है पेंडेमिक का। और तमाम हमारी म्यूजिक की इंडस्ट्री पे, खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में ये तहस नहस हो चुकी है। जो आप बड़े आर्टिस्ट तो क्या, और जो छोटे तो बिल्कुल ही काम से चले गए। कोई ढोलक बजाता था, कोई जी, कीबोर्ड बजाता, कोई बांसुरी यस, बजाता यस, था, यस, कोई यस, गिटार बजाता यस। था, तबला बजाता था, तमाम के तमाम जो हैं मुफलसी में गुजर गए हैं। अब कुछ नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज इस पे? अभी पैंडेमिक के टाइम में तो बहुत मुश्किल है ये सब, जैसे लाइव शोज होता है या कोई भी चीज होता है। जी अभी तो सबसे पहले लोग जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब। इवन अभी तो सबसे पहले क्या, जब तक पैंडेमिक खत्म नहीं होता है ये सब चीजें तो पॉसिबल नहीं है। जी डॉक्टर अभी साहब। हम लोग जो ऑनलाइन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कर रहे हैं यही सब है, इसमें तो जी अर्निंग वगैरह कुछ है नहीं। जी डॉक्टर साहब। तो छोटे लोग, आर्टिस्ट लोग को तो बहुत, लेकिन कुछ आईपीआरएस वगैरह जैसे है ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मदद कर रही है, जैसे सिंगर एसोसिएशन भी है जी जी। थोड़ा बहुत, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ पीनट, कुछ नहीं ओ, होता है उससे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो भी होता है चलो ठीक है, कुछ भी होता है। तो हम्म लेकिन हम लोग यही ऊपर वाले खुदा भगवान से मांगते हैं कि जल्दी सब ठीक हो जाए, हम्म लोग वैक्सीन लगवा लें, लोग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो जो इनका जो तरीका होता है बचने के लिए हम्म। पैंडेमिक से, मास्क मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, ये सब करें तो धीरे धीरे हमको लगता है कि ये पैंडेमिक भी खत्म हो जाएगा। जी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो खत्म नहीं होता है। जब रात आती, रात के बाद सवेरा हमेशा होता है। जी डॉक्टर साहब। तो हम लोग जस्ट होपिंग फॉर द सवेरे का। सवेरा। चलिए, बड़ा अच्छा। तो तो सवेरे, सवेरे की अभी से ही आप पेशेंट को ही करने लगते हैं। ठीक है। ओ, आ, ओ, ओ, दिल में एक लहर से उठी है अभी, दिल में एक लहर से वाह उठी है अभी, दिल में एक लहर से वाह वाह वाह। उठी है अभी, दिल में एक लहर वाह से वाह वाह। उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, वाह वाह वाह। लहर से उठी है अभी। वाह 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 वाह। हाँ, ओ, आ, ओ, अभी जो आप तो जो शेर को गुनगुनाया उसको मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ। ठीक ठीक। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वाह। नासिर काज़मी साहब इसके शायर हैं। जी जी जी। उस जमाने में कितना अच्छा शेर लिख दिए जो आज अभी ही के लिए काम आ रहा है लिखा हम है। लोगों को। जी 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 जी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा वाह नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी
आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, हम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, एक लहर सी उठी है अभी। वाह 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 ओ, शुक्रिया। बेहद खूबसूरत, वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आगाज में प्रोग्राम में हमने बताया था कि आप खुद भी कंपोजर हैं, लिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि आप सर्जन हैं, डॉक्टरी में मुब्तला हैं और काफी वो काम करते हैं, सब कुछ मसरूफियात रहती है। ये बताइएगा कि आपकी कुछ कंपोजिशन खुद की भी हैं, और मैंने एक दो टेलीविजन पे सुनी थी, एक जो सुनी कभी नींद में कभी होश में, तो अगर क्या आप पेश कर पाएंगे इस वक्त प्लीज, अगर हाँ मैं करता हूँ प्लीज प्लीज अगर हो सके। ये एक छोटी सी कंपोजिशन है जी, और जिसकी शायरा है परवीन शाकिर साहिबा। अरे वाह वाह वाह, क्या क्या बात है। तो कहीं पर मैं लिरिक्स मिला था, किसी ने गाया नहीं इसको, तो मैं इसको जस्ट ट्यून करके बहुत ही YouTube पे अच्छा, डाला था। क्या बात है, क्या बात है, आप प्लीज पेश कीजिएगा। कभी नींद में कभी होश में, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, न नजर मिली ना जुबान हिली, न नजर मिली यूं ही सर झुकाकर गुजर गए, कभी नींद में कभी होश में। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, वाह वाह वाह, कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, न नजर मिली ना जुबान हिली, यूं ही सर झुका
कर गुजर गए, कभी नींद में कभी होश में। शुक्रिया। बेहद खूबसूरत डॉक्टर साहब, आपने कितना परवीन शाकिर जी को सुनाया, बेहद अच्छा, बहुत इमोशनल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से प्रोग्राम अब हमारा आखिरी मरहले पे आ गया है, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? आप अपने दिल की बात, कोई ऐसी बात जो कि शेयर करना चाहें बोलते आईने के तमाम नाजरीन के साथ? क्योंकि उससे पहले फिर मैं एक और गुजारिश करूंगा, क्योंकि एक और मैंने आपकी रचना सुनी, बचपन के वो दिन जो थी, वो भी बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छी नज्म है, मैं जरूर बहुत नज्म है, मैं आज सुनना चाहूंगा। लेकिन कुछ जाते जाते कुछ आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ अपनी लाइफ के बारे में, या कुछ ऐसी बात जो कि प्यार भरी बात आप शेयर करना चाहें सबके साथ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं आर्टिस्ट लोगों के लिए, जो यंग आर्टिस्ट जो हैं, जी जी जी, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट ही हूँ। जी जी, सर्जरी भी आर्टिस्ट है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, और म्यूजिक भी आर्टिस्ट है, बिल्कुल कला है, हर आर्ट है, चीज में कला है। बहुत सारा आर्ट। जी जी जी, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि जो जो इस फील्ड में है, जो भी जैसे दर्शक होंगे, वो भी कनॉशियर होते हैं म्यूजिक के, सुनते हैं, बिल्कुल समझते हैं, कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मैं उन लोग से यही बोलना चाहता हूँ कि म्यूजिक को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। ओके, उसमें थोड़ा गहराई देखना चाहिए और थोड़ा सीखनी चाहिए, ठीक बेसिक। ठीक, नॉट नेसेसरी कि क्लासिकल सिंगर बनना है हमें, चाहे कुछ भी करना है। थोड़ा सुर का, सारे गामा पधा निसा, जैसे कि सुर है ये 7 सुर, इसको जहन में रख करके फिर कुछ करना चाहिए लोगों को। जी जैसे जी यंगस्टर लोग हैं, यंग लोग हैं, जी, डायरेक्ट आ जाते हैं कि नहीं हमको तो, मैं तो, मेरे अंदर म्यूजिक है। वो ठीक है, म्यूजिक है, लेकिन म्यूजिक को समझना चाहिए, सब सुर को। बिल्कुल, तभी आप गाइए कि आप क्या गा रहे हैं, कौन से सुर पे गा रहे हैं, आपका स्केल क्या है, ये सब चीजें हैं। ठीक कह रहे हैं आप, बारीकियां हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, ये जो बचपन के वो दिन, जो आपकी स्पेशल कॉम्पोजिशन मैं है, ये आपको एक नज्म, सुना देता हूँ, एक प्लीज सुनाइएगा। नज्म है, बहुत पॉपुलर नज्म है, जी जी जी, और इसके शायर यहीं पर मुंबई में रहते हैं, नीरज। अच्छा, वाह, गौर फरमाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे जी इसमें लाइंस हैं, बहुत जी, बढ़िया। मुमताज। खुदा अगर ये पूछे हम्म तुम्हें क्या कमी है, हम्म किया तो है तूने हर एक चीज हासिल। हम्म मैं ये कहूँ मुझको फिर ला के दे दो, हम्म बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन। आह, गुजर जाते थे कितने अरसे सुहाने, गुजर जाते थे कितने अरसे सुहाने, मगर अब तो लम्हे गुजारूं मैं गिन गिन। हर पल पे थी बादशाहत हमारी, हर पल पे थी बादशाहत हमारी, बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन, हम्म बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन। एक इसमें एक नज्म का शेर है। जी, आज चूंकि मदर्स डे है, तो आप सबों को हैप्पी मदर्स डे। वेरी गुड, तो इसमें एक मदर्स पे एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। जी, वो डांटों में अक्सर छुप छुप के हंसना, वो छोटी सी बातों में रूठे से रहना,
वो डांटों में अक्सर छुप छुप के हंसना, वो छोटी सी बातों में रूठे से रहना, वो छोटी सी बातों में रूठे से रहना। बहुत प्यार माँ तब लुटाती थी उन दिन, बहुत प्यार माँ तब लुटाती थी उन दिन। बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन, बहुत याद आते हैं बचपन के वो दिन। थैंक यू। बहुत शानदार, फैबुलस, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत अच्छा लगा आज बोलते आने की इस कड़ी में आप आए और आपने हमारे दर्शकों को झुमा दिया अपने गजलों से, नज़मों से। बहुत शानदार। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हम बहुत बहुत आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाए और इसी तरीके से अगली बारी हम एक और नई शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। एक बारी फिर से मुश्तरका तरीके से हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा साहब, जो कि मुंबई से जुड़े हुए पेशे से डॉक्टर हैं। तो ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा। थैंक यू। थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।